हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आई होप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। तो आप सबसे पहली चीज़ थंबनेल को देखें और थंबनेल को देखने के बाद ज़रूर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। इनकम्प्लीट वीडियो मत वॉच करें। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वीडियो को वॉच करते हैं, पूरा नहीं देखते, फिर बाद में कमेंट्स लिखते हैं कि सर मुझे ये बात नहीं समझ में आई और मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया। तो आई होप सबसे पहली चीज़ आप कंप्लीट वीडियो वॉच करें और इसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि आपके पास कोई भी डाउट्स क्रिएट होगा आपके दिमाग पे। अगर होता है तो जेन्युइन से आप कमेंट से ज़रूर करें। सो गाइस, जैसा कि ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोज इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की टाइपिंग पे डाल दिया है। आज का जो वीडियो होगा मेरा 3rd वीडियो होगा और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही रहे होंगे कि 2 क्वेश्चन जेन्युइन सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में उठता है और उठना भी चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन जेन्युइन होता है, जब अच्छा क्वेश्चन होता है तो आपके दिमाग में उठता है। तो आज हम लोग बात करने वाले 2-3-4 चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें बात करने वाले हैं जो कि टाइपिंग के लिए बेहद बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ आज हम लोग बात करेंगे, जो पहली चीज़ है वो है कि जो टाइपिंग हम लोग देंगे, जब हाई कोर्ट RO की जब हम लोग टाइपिंग देंगे तो उस समय क्या बैक स्पेस फुल काम करेगा या फिर 1 वर्ड के बाद बैक स्पेस काम नहीं करेगा, या फिर अगर करेगा भी तो हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बैक स्पेस हमें यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पे हम लोग बात करेंगे सारी चीज़ें। और दूसरी जो बात है वो है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा हमारे सामने टाइप करने के लिए स्क्रीन पे, तो क्या वहाँ पे जो वर्ड्स होंगे, जो जजमेंट के वर्ड्स होंगे, क्या वो हाईलाइट होते हुए दिखेंगे कि नहीं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख सकते हैं कि हाईलाइट का मतलब सीधा सा यही मतलब होता है कि वो चीज़ें वहाँ पे हमें डार्क हो जाती हैं, हमें ये पता चल जाता है कि हमें इसी वर्ड को ही टाइप करना है, वो होता है हाईलाइट्स वर्ड। सो गाइज, आज हम इन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। और तीसरी चीज़ और है जो बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में चल रहे हैं कि सर 500 वर्ड हमें टाइप करने हैं। अगर सपोज दैट हमने 498 वर्ड ही टाइप किए तो क्या होगा, क्या हम टाइपिंग क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर हम वहीं पे डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि 500 वर्ड आपको टाइप करने हैं। 25 की स्पीड मांगा हुआ है, यानी कि 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से हमें करनी है। 20 मिनट का ड्यूरेशन है, समय है, तो समय तो आइयो बहुत इनफ है। तो 25 की स्पीड भी बहुत ही नॉर्मल होती, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जो हाई कोर्ट RO में सबसे बड़ा गेम जो होने वाला है इस बार, वो आपका टाइपिंग का होने वाला है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को बोल दिया कि जो टाइपिंग में क्वालिफाई करेगा उसी की कॉपी चेक होगी फर्स्ट पेपर की रिटन की। अदरवाइज अगर हम लोगों के सपोज दैट, यहीं से समझना, आज मैं पूरा गेम बताने वाला हूँ आपको कि हाई कोर्ट का आखिर गेम क्या है। आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होते हैं कि मतलब नॉर्मली सी चीज़ों को देख के उसी में उलझे रहते हैं। मैं आपको पूरी इसकी सच्चाई बताने वाला हूँ और उन चीज़ों पे आप काम करें। जो बचे हुए हमारे पास लेफ्ट टाइम है, सो वी विल हैव टू डू ऑन दोज वर्क, ठीक है, उन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। एंड आई ऑलवेज विद यू, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। अगर आपके पास डाउट्स है तो जेन्युइन से आप बिल्कुल से किसी तरह का हेजिटेशन के अलावा आप कमेंट बॉक्स पे करें और 100% सारे आपके रिप्लाई मिल जाएंगे। तो गाइज, जो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि हाईलाइट्स होंगे कि नहीं होंगे, सीधी चीज़। तो जब आप टाइपिंग करेंगे, सपोज दैट सीधी सी चीज़ है, अगर हाई कोर्ट ये चाहेगा नहीं कि बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करें, सीधी सी बात है, तो अगर वो ज़्यादा डार्क आपको हाईलाइट दे देगा तो सीधी सी बात है ना कि कोई कैंडिडेट गलत करेगा ही क्यों भाई, जब उनके सामने ही रहेगा कि नहीं हमें यही वर्ड इसी को ही टाइप करना है, तो भाई वो आसानी से धीरे धीरे कर लेगा। 25 की स्पीड ज़्यादा थोड़ी होती है। लेकिन वो यही चाहेंगे ना कि कैंडिडेट्स वर्ड मिस करें, जो वहाँ पे जो मीनिंग्स स्पेलिंग दी होंगी वो यही चाहेगा कि वर्ड मिस करे, ताकि इनके 500 वर्ड कंप्लीट ही ना हो। और जब 500 वर्ड नहीं कंप्लीट होंगी तो क्या होगा कि वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा, सीधी सी बात। तो वो अगर आपको हाईलाइट देगा भी, अभी तक का जो भी देखा जाता था तो नॉर्मल सा हाईलाइट देता था, बट मुझे तो नहीं लगता कि आपको वहाँ पे हाईलाइट्स मिलेगा। और इस चीज़ को आप अपने दिमाग से यहीं से निकाल दीजिए, क्योंकि इसका कुछ हमें बेनिफिट्स नहीं है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने प्रैक्टिस की है, तो कैसा भी दे भाई, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए कि वहाँ पे बैठने के बाद ये लगे कि नहीं अपनी निकली हुई है। मैटर देखने से पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं हमारी टाइपिंग क्वालिफाई है, हमने 50 में 45 मार्क्स गेन कर लिए, ये आपके अंदर का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और रही बात हाईलाइट्स की, तो वो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि आपको हाईलाइट्स नहीं देने वाला है। अगर देगा भी तो नॉर्मल सा बिल्कुल सा लाइट हाईलाइट दे देगा, ताकि सिर्फ आपको एहसास हो जाए कि हाँ ये
वहाँ की वो हाईलाइट्स नहीं देगा, क्योंकि वो ये खुद चाहेगा कि बच्चे वर्ड को मिस करें, 500 ना कर पाए। 500 नहीं कर पाएंगे अगर आप 498 कर रहे हैं तब आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर सपोज दैट अगर हमने वर्ड मिस कर दिया तब तो हमें डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर सर हमने वर्ड्स 500 कर दिए 20 मिनट में तो क्या हमें वो डिस्क्वालीफाई करेंगे क्या? तो उस कंडीशन में है नहीं। अगर आपने 500 वर्ड टाइप कर दिए 20 मिनट में, भले गलतियां कर दी, तब आप वहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे, बशर्ते आपकी गलतियां ज़्यादा ना हो। तो ये दिक्कत आपको समझना है कि जब आप वहाँ पे बैठें या यहाँ पे बैठे तो आपको वर्ड मिस नहीं करना है, किसी तरह का स्किप नहीं करना है कि आप छोटे वर्ड से बड़े को समझ के आप स्किप कर दें, दूसरा टाइप करने लगे। आप गलती कर दीजिए वो चलेगा, लेकिन आपको वर्ड को स्किप यानी छोड़ना नहीं है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। वोट इट। तो जब आप वर्ड स्किप नहीं करेंगे, भले आपकी गलतियां हो जाएंगी भाई, 10 गलती का एक ही नंबर ना कटेगा, 20 गलती दीजिए, 20 मिस्टेक कर दीजिए भाई, 30 मिस्टेक कर दीजिए, 3 नंबर खत्म कर लीजिए, तब भी तो 47 बन रहे हैं ना। लेकिन एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इस चीज़ का आप समझिएगा। गलती कम करेंगे, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। गलती ज़्यादा करेंगे, एक्यूरेसी आपकी बिगड़ेगी। और जब आपकी एक्यूरेसी बिगड़ती है ना, तो उसका सीधा से इम्पैक्ट आपकी नेट स्पीड पे पड़ती है, और 25 से जैसे ही कम आएगी तो आप ऑलरेडी वैसे ही फेल हैं। तो ये तो रहा हाइलाइट्स का मुद्दा। अब जो दूसरा मुद्दा है कि सर बैक स्पेस काम करेगा कि नहीं, तो देखो सपोज दैट बैक स्पेस कंप्लीट फुल काम करेगा, ठीक है, लेकिन उसमें बेनिफिट्स आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। क्योंकि सपोज दैट अगर बैक स्पेस काम कर भी रहा है तो वहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझना है कि जो आपका पैसेज मिलेगा, इस चीज़ को दिमाग से हटा दीजिए, वो नॉर्मल पैसेज नहीं मिलेगा। वो 25 की स्पीड दिया है, सीधी सी चीज़ यही समझो ना यार, कि 25 की स्पीड कहाँ पे मांगता है? कहीं पे नहीं मांगता। अगर मांगता भी तो हिंदी में मांगता है, वो भी जूनियर असिस्टेंट के अंदर। और ये तो आपका अंदर हाई कोर्ट है ना, तो 25 कैसे इंग्लिश में मांग लेगा? तो यहाँ जो आपसे मांगेगा ना, वो 25 आपके 35 के बराबर होगी। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। इसलिए बराबर होगी क्योंकि वो आपसे कंटेंट जो होगा, जो जजमेंट होगा, जो वहाँ का पैराग्राफ होगा, जो पैसेज होगा ना, वो आपका टफ पूछने वाला है, यानी कि कुछ अलग पूछेगा आपसे। तो इसलिए वो 25 वर्ड मांगा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोच रहे होंगे कि सर नहीं, मेरी तो 35 निकल के आ रही, सर मैं इस सॉफ्टवेयर पे दे रहा हूँ, सर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, सर मैं वहाँ पे दे रहा हूँ। भाई आप कहीं पे दे रहे हो, मैं आपसे यही सजेस्ट करूँ, जब आप टाइपिंग कर रहे हो देन आपको एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको नॉर्मल पैसेज पे नहीं करना है। इस चीज़ को आपको बता दूँ, आपको जितना टफ से टफ, जितना हार्ड से हार्ड आपके पास कंटेंट होगा, जितना बड़ा से बड़ा जजमेंट आप उस पर करिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा, वो आपको वहाँ पे बेनिफिट देगा। अब रही बात यहाँ पे बैक स्पेस की, तो बैक स्पेस भूल के मत यूज करिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी भरोसे होंगे कि चलो ठीक है, बैक स्पेस फुल बैक स्पेस मिलेगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, गलती होगा फिर से बैक होंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो कर लेंगे, 20 मिनट बहुत टाइम होता है। लेकिन एक चीज़, इस चीज़ को आप नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप बैक स्पेस यूज करेंगे तो आप चीज़ों को बैक में जाते हैं ना यार। और जब हम लोग बैक में जाते हैं ना, जब बैक स्पेस का यूज करते हैं, जब वर्ड्स को हम लोग फिर से सही लिखने की कोशिश करते हैं, तो आपकी नेट स्पीड नहीं बढ़ती है, आपकी स्पीड डिक्रीज होती है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है कि जब हम लोग बैक स्पेस का यूज करते हैं ना, तो हमारी स्पीड कम होती है। ऐसा नहीं कि बैक स्पेस यूज करते चलो ठीक है हमारी स्पीड आगे बढ़ जाए। उससे बहुत सारे ये भी सोच रहे होंगे कि जितना स्पीड से बैक स्पेस यूज करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं। बैक स्पेस यूज करने में आपका सबसे पहली चीज़ समय लॉस होगा, और समय जब लॉस होगा ना तो 500 वर्ड आपके कम पड़ जाएंगे। आप ये समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, जैसे ही बैक स्पेस आप यूज करेंगे ना, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और जैसे 25 के नीचे स्पीड आई ना, आपको तुरंत आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहली चीज़ हाईलाइट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, और दूसरी चीज़ बैक स्पेस है भी तो हमारे लिए समझ लो बेकार है, हमें नहीं यूज करना। एक चीज़ यहीं से कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि हमें बैक स्पेस नहीं यूज करना है, और जब भी हमें वहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट करना है तो अंदर सबसे पहले चीज़ हेजिटेशन नहीं रखना, किसी तरह का कोई भी अंडर प्रेशर नहीं रखना। हमें स्टार्टिंग से ही स्लो चालू करना है, लास्ट में आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। जब लास्ट के अगर आपके पास 5 मिनट्स लेफ्ट हैं तो आप अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए, लेकिन उसके पहले आपको रिस्क नहीं लेना, क्योंकि पूरा गेम ही यही होने वाला है। क्योंकि अगर आप टाइपिंग नहीं क्वालिफाई करेंगे तो रिटन में भले आपके 190 मार्क्स हो, आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी, सीधी सी बात है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और रही बात, बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे हैं कि सर जजमेंट कहाँ से लाएं, सर कैसे टाइपिंग करें, तो जो मेरे इसके पहले की जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं।
और आगे जो भी आपके पास डाउट्स हैं उनमें भी मैं वीडियो लाता रहूँगा कंटिन्यू, जब मुझे लगेगा कि नहीं ये वीडियो आपके लिए कंपलसरी है, सो देन मैं आपके पास आपको वीडियो ला दूंगा। बट आपको 2-3 सारी चीज़ें आपको केयर में रखनी है कि हाइलाइट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। अगर यहाँ पे आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आप हाइलाइट्स को डिसेबल कर दीजिए अभी से, और बैक स्पेस को भी बिल्कुल मत यूज करें। भले आपकी यहाँ पे स्पीड कम आएगी, लेकिन एक चीज़ ये भी सत्य है कि अगर आप बैक स्पेस कम यूज करेंगे 100% आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इस चीज़ को बिल्कुल से कॉन्सेप्ट है कि भाई धीरे धीरे करना है, भाई कोई दिक्कत नहीं, हमें 40 से नहीं मतलब है, हमें 30 से मतलब 25 की मांगा है 30 ले लो। लेकिन इस चीज़ को दिमाग से कॉन्सेप्ट हटा दो कि आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो छोटे वर्ड पे नहीं करनी है। जो छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं उनमें आप प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करने की कोशिश करनी। आपको जहाँ से जहाँ टप मिले आप लाइन भी करें, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं यही कहूँगा कि जो ऑनलाइन मोड है तो आप अपने सॉफ्टवेयर पे ही करें, उसी को कहीं से आपको कंटेंट मिले, जजमेंट मिले, कॉपी करिए, पेस्ट करिए और उसी पे आप प्रैक्टिस करिए। सो आपके लिए वो बेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर आपके पास कोई भी अगर क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। और रही बात को, आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स का भी क्वेश्चन है कि सर क्या हमें वैसे कैसे फ्लो पे करना है। तो देखो फ्लो कोई क्वेश्चन नहीं होता यार, सीधी सी बात है। वो फ्लो डिपेंड करता है कि आप कैसे कोशिश करते हैं। भाई सीधी सी बात, जब एक वर्ड टाइप करेंगे तो आप उसके बाद जाहिर सी बात आप स्पेस देंगे, फिर दूसरा वर्ड टाइप करेंगे फिर स्पेस देंगे, फिर वर्ड टाइप करेंगे फिर स्पेस देंगे। तो आपको तो सीधा वहीं पे पैसेज मिलने वाला नहीं, ऑफलाइन तो मिलने ही वाला नहीं। आपको स्क्रीन पे जो भी पैसेज मिलेगा तो वहाँ पे फ्लो की तो ज़रूरत ही नहीं। सीधी सी बात है कि आपको जितना जैसे कंटेंट आपकी स्क्रीन पे दिया होगा वैसे हम लोगों को सेम वही टाइप करना पड़ेगा। अगर वो स्पेस दिया है तो आपको स्पेस देना पड़ेगा, कोई भी कैरेक्टर्स दिया है तो आपको कैरेक्टर्स लिखने पड़ेंगे। अगर कैपिटल लेटर से जो भी न्यूमेरिकल कीज है सारी जितनी भी हैं सब हमें वैसे ही करना है जैसे वहाँ पे हमें स्क्रीन पे मिलेगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपके अंदर समझ में आ गई होंगी। तो मैंने कोशिश की बताने की, बट हो सकता है आवाज़ में भी प्रॉब्लम्स हो, ऐसा नहीं अभी कंप्लीटली सही नहीं हुआ हूँ, बट धीरे धीरे थोड़ा से लय में आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा से हो सकता है आवाज़ आप तक क्लियर ना पहुँचे, बट मेरे अनुसार आवाज़ तो क्लियर होगी भाई, इतना तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है। तो आपको ऐसे ही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना है कि वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं हमारा तो निकला हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आपको बिल्कुल सोचने दिमाग से हटा दीजिए। दुनिया क्या सोच रही, कैसे क्या कर रही है, प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, क्वालिफाई आपको करना है, दुनिया को नहीं करनी कि दुनिया आपसे कह दे नहीं इस पैसेज को कर लो, ऐसे कर लो। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बताते रहते हैं कि यार टाइपिंग मास्टर पे कर लो। टाइपिंग मास्टर पे कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता आपके पास मैटर, नॉर्मल से वर्ड्स होते हैं। और हाईकोर्ट इतनी पागल भी नहीं कि हम लोगों से नॉर्मल वर्ड्स वहाँ पे देगी 25 की स्पीड में, वो भी यार इंग्लिश में। हिंदी में होती तो एक बार सोचते भी यार चलो ठीक हिंदी टफ होती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इसके बाद हम लोग किसी नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, देन आपके अंदर अगर कोई डाउट्स होता है तब आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, आपको जो भी रिप्लाई दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। और सारे कैंडिडेट्स बिल्कुल से केयरफुली होकर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें और साथ में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।